चलिए देखते हैं आज की क्लास में ड्रग्स फॉर कफ। कफ के लिए यूज़ होने वाली ड्रग कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहले अगर आपको क्लासिफिकेशन आप देख लेते हो एक बार कि पहले ड्रग कौन कौन से हैं, एक बार आप पढ़ लो। सारे उसके 4 क्लास हैं, चारों क्लास पढ़ लो। उसके बाद उसमें जो ड्रग है उस ड्रग को पढ़ लो, कम से कम 2 बार पढ़ लो। आप अगर ये ट्रिक देखते हो उसके बाद बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी, जो कभी भूलेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ सालों साल क्या कभी भी नहीं भूलने वाले। बस आपको उस कहानी की थोड़ी सा एक स्टेप बताना है बस। उस कहानी में जिसका मेन रोल है उसके बारे में बता देना है, आप पूरी कहानी खुद पढ़ाते चले जाओगे। चलो देख लेते हैं। जो ड्रग्स फॉर कफ है उसके लिए 4 क्लासेस ऑफ ड्रग होती हैं, ठीक है। फेरेंजियल डाइमलसेंट, एंटीटेसिव, एक्सपेक्टोरेंट्स, एडजुवेंट एंटीटेसिव, ठीक है ना। तो एंटीटेसिव के बारे में बात कर लो। सॉरी, अभी पहले चारों जो क्लास हैं उस चारों क्लास को अच्छे से समझ लो। पहले चारों क्लास को याद रख पाओगे आप, तभी तो आप आगे उसमें जो ड्रग आ रहे हैं उसको आप लिख पाओगे। पहले क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, वरना कौन सी क्लास में कौन सी ड्रग आ रही है आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और सारा इधर उधर कर दोगे। तो चलिए पहले क्लास को याद कर लेते हैं। अंटी ताश वाली, ठीक है ना। अंटी ताश वाली जो थी वो उनकी 4 एंजल थी, कहती है नहीं परी, तो बेटी थी उनकी 4 एंजल थी, 4 एंजल थी, जो मुझसे एक्सपेक्ट करती थी कि मैं अड्डे पे जाकर जुआ खेलूँगा। देखो एक आंटी थी, वो ताश वाली आंटी थी, उनकी 4 लड़कियां थी। वो क्या करती थी, वो मुझसे एक्सपेक्ट करती थी कि उन्हीं के अड्डे पे जाके मैं जुआ खेलूँगा। तो आंटी ताश वाली एंटीटेसिव, उनकी 4 एंजल थी तो फेरेंजियल डाइमलसेंट। मुझसे एक्सपेक्ट करती थी एक्सपेक्टोरेंट, उनके अड्डे पे जाके जुआ खेलूँगा तो एडजुवेंट एंटीटेसिव, ठीक है। एडजुवेंट अड्डे पे जुआ, जुआ, एडजुवेंट एंटीटेसिव, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि आंटी ताश वाली की। आप देखो पहले हमने पूरी क्लास याद कर ली, अब एक एक क्लास के बारे में बात करेंगे। अब आंटी ताश वाली कौन थी, कैसी थी, क्या थी, मतलब उनके बारे में बात कर लेते हैं, सारे ड्रग आ जाएंगे। आंटी ताश वाली, उनके पास अप्पो का फ़ोन था जिसमें उन्होंने अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रखी थी। देखो अप्पो के फ़ोन में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी थी। अप्पो का फ़ोन ऑपवाइड, हिस्ट्री, हिस्टामाइन, तो एंटी हिस्टामाइन आंटी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी थी। ऑपवाइड, एंटी हिस्टामाइंस, और अगर देखो ऑपवाइड बोल रहे हो तो आप इसी में जोड़ सकते हो नॉन ऑपवाइड, ठीक है। तो ऑपवाइड, अब बात कर लो अपवाइड, अप्पो का फ़ोन, उनके पास अप्पो का फ़ोन था जिसमें उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी थी। अब अप्पो के फ़ोन के बारे में बात कर लो। थैली में मोर फ़ोन थे, एक फ़ोन नहीं था अप्पो का, उनकी थैली में एक फ़ोन नहीं था, ढेर सारे फ़ोन रखे हुए थे, मोर फ़ोन। तो इथाइल मोरफिन सब में फुल कोड लगा हुआ था, फोल कोडीन, सब में फुल का फुल कोड लगा हुआ था। तो फोल कोडीन जैसे बोलेगे वैसे आप कोडीन भी बोल दोगे, ठीक है। तो थैली में मोर फोन थे, एक फ़ोन नहीं था थैली में, तो इथाइल हो जाएगा, और मोर फोन तो मोरफिन, ठीक है, इथाइल मोरफिन, और फुल कोड तो फोल कोडीन, ठीक है ना। आपको याद हो गया अप्पो फ़ोन के बारे में। अप्पो फ़ोन, थैली में मोर फोन थे और सब में फुल कोड लगा हुआ था। दूसरी क्लास आती है नन ऑपवाइड। अगर इनके पास अप्पो का फ़ोन नहीं होता तो क्या होता, नो स्कोप, आंटी के पास कोई स्कोप नहीं होता और वो किसी डेस्क पे जाके अपना माथा फोड़ रही होती। तो नो स्कोप, नो स्केपिन, डेस्क पर जाके तो डेक्स्ट्रोमीथोरफन डेस्क पर माथा फोड़ रही होती। अगर अप्पो का फ़ोन नहीं होता तो किसी डेस्क पर जाकर माथा फोड़ रही होती। ओके, यह हो गया नैनो पॉइंटर के बारे में याद होगा। आंटी ने हिस्ट्री किट कर रखी थी। कैसे हिस्ट्री किट कर रखी थी, देखो उनको कालरा हुआ था, क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन और प्रीमिथाजिन, है ना, प्रोमिथाजिन। तो उन्हें कालरा हुआ था, फिर भी उनके फ़ोन में रमी डाउनलोड था, वो रमी खेलती थी। तो क्लोर मतलब कालरा, क्लोर मतलब याद कर लो कालरा, फ़ोन में फिनेरा है ना, तो फिनेरा का हो जाएगा फ़ोन में, ठीक है, फ़ोन में। और रामायण है ना, तो फिनेरामाइन रमी कल्चर एक ऐप है, ताश खेलते हैं उसमें पता है ना। तो क्लोरफेनिरामाइन हो जाएगा, कालरा था फिर भी फ़ोन में रमी था, और वो दीपेन से हाइड करके, डाइफेनहाइड्रामाइन है ना, डाइफेनहाइड्रामाइन, ये देखो डाइफेनहाइड्रामाइन, तो दीपेन से हाइड करके खेलती थी, और वो प्रो लेवल तक पहुंच भी गई थी। प्रो लेवल तक क्यों बोला, क्योंकि ये केवल प्रो लो, वो प्रो लेवल तक पहुंच गई थी। तो यही तो इनकी हिस्ट्री थी, इन्होंने यही हिस्ट्री क्रिएट कर रखी थी कि मतलब कालरा होने के बाद भी बेड पे पड़े फ़ोन में उनकी क्या नाम है रमी डाउनलोड था, और वो दीपेन से हाइड करके वो प्रो लेवल तक भी पहुँच गई थी। तो इनकी यही हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट कर रखी थी। अब आ जाओ दूसरी क्लास,
तीन की तीनों मतलब पहली क्लास में आंटी ताश वाली के बारे में हो गई तुम्हारी सारी कहानी। आंटी ताश वाली के बारे में तुमने कर ली। आंटी ताश वाली के पास अप्पो का फ़ोन था, अगर नहीं होता तो क्या होता, और उन्होंने हैशटैग क्रिएट कर रखी थी। बाकी ड्रग तो तुम देख ही लियो क्या होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ फेरेंजल डायमोसेंट की बात कर लो, 4 एंजल्स की बात कर लो। जो 4 एंजल थी उनकी 4 लड़कियों के बारे में बात कर लो। पर ये चलो देखते हैं क्या होता है। फेरेंजल डायमोसेंट देखो, वो गली से जब जाती थी तो लज्जे के मारे क्या करती थी ना, सर पे पल्लू डाल के लुका लेती थी, अपने आप को छुपा लेती थी, ठीक है ना। तो लो जेंसिस मतलब लज्जे के मारे जब वो गली से जाती तो सिर पे सिरफ और लिक्विड मतलब लुका लेती थी, अपने आप को छुपा लेती थी, जो क्रैश। तो गली से ग्लिसरीन, लज्जे से लॉजेंजेस, सिर सर पर मतलब सिरफ, और क्या नाम है, लुका लेती थी, सर को अपने लुका लेती थी, ठीक है ना। ओके, देखो भाई सही बताऊं, बस आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने इतने मतलब ऐसे आसान तरीके से ये ट्रिक कर रखा है। और ना आपको पता है मैं ज़्यादा इमेजिन करने की कोशिश नहीं करता हूँ, जो मेरी दुनिया में चल रही होती है मतलब मेरे आसपास, मैं गाली गलौज भी ऐड कर लेता हूँ इसमें। आप भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में ये सारी चीज़ें नहीं ऐड कर सकते, आप ऐड कर सकते हो। बस आप उसे सही लेके चलना। पढ़ाई है, गलत नहीं है, बस आप सीखते कैसे हो वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए छोड़ते हैं, अब आगे चलते हैं। पहला क्लास हो गया था आंटी ताश वाली के बारे में बात कर ली हमने। दूसरी क्लास था जो कि 4 एंजल्स उनकी 4 बेटी के बारे में बात कर ली थी। अब वो मुझसे एक्सपेक्ट क्या करती थी हम उसके बारे में देखते हैं। तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती थी वो चलो आगे देखते हैं। और मुझसे एक्सपेक्ट करती थी कि उनके लिए हम एक सेक्रेटरी रखेंगे, उनके लिए हम एक सेक्रेटरी रखेंगे और उन्हें मायके भी घुमाएंगे। देखो अभी तक तुमने क्लास के जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, याद कर रहे थे, तो वहाँ पे एक्सपेक्ट, वहाँ का कुछ अलग मतलब था। एक्सपेक्ट कर रही थी कि अड्डे पे जुआ खेलेंगे, लेकिन अभी ये एक्सपेक्ट, केवल एक्सपेक्ट की बात कर लो। देखो हमारी बीवी जो होती है वो खूब डिमांडेड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से याद कर लो, वो खूब डिमांडेड होती थी, वो सोचती थी कि मेरे लिए एक सेक्रेटरी रखेगा मेरा पति और मुझे मायके में बराबर घुमाता रहेगा। तो देखो सेक्रेटरी तो रख दिया, लेकिन आपको पता है आदमी तो आदमी होता है। अब देखो कैसे रखा, वो अमीना नाम की लड़की को रखा जो कि खूब नमकीन थी और गाय की तरह, क्या नाम है उसकी आवाज़ थी, वो फ़ोन पर गाय की तरह आवाज़, गाय की तरह आवाज़ में वो फ़ोन पर उसे बैसाखी सुनाती थी सितार बजा के। आपको सितार पता होगा, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या नाम है गाना वाना गाते हैं। तो वो अमीना जो नाम की लड़की थी वो बहुत नमकीन थी, लेकिन वो गाय की तरह उसकी आवाज़ थी। वो फ़ोन पर ना सितार बजा के अ, सितार बजा के मुझे बैसाखी सुनाती थी। बैसाखी एक प्रकार का कोई कल्चरल सॉन्ग है, मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि बैसाखी एक सॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो अमीना थी तो अमोनियम क्लोराइड, नमकीन थी, आयोडीन मतलब नमक होता है तो नमकीन याद हो जाएगा, ठीक है। नमकीन से आपको आयोडीन याद हो जाएगा तो पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। वो गाय की तरह उसकी आवाज़ थी। तो गाय गाय पर फोन की पर, ठीक है, गाय की तरह फोन पर बोलती थी वो। ग्वाई फेनिसिन, ठीक है, ग्वाई फेनिसिन, ये हो गया ग्वाई फेनिसिन। वो सितार बजाकर, तो क्यों, पोटेशियम सिट्रेट हो जाएगा, सितार मतलब सिट्रेट, ठीक है ना। और वो बैसाखी सुना दी तो वसाका, तो क्या हो जाएगा, अमीना अमोनियम क्लोराइड, नमकीन थी पोटेशियम आयोडाइड, गाय की तरह आवाज़ तो गाय फेनिसिन, सितार बजा के सिट्रेट पोटेशियम सिट्रेट, और बैसाखी तो वैसाखा, ठीक है ना, याद हो गया। इनके सेक्रेटरी के बारे में बात कर ली हम। वो कहती थी मायके में घुमाएंगे। अब मायके की बात कर लो, भाई देख तू मेरा भाई है मान लेता हूँ, मैंने मायके उसे ले आके मतलब छोड़ा मैंने मान लेता हूँ, तो उसकी कहानी में तुम्हें सुना रहा हूँ तो कैसे सुनाऊंगा मैं। ब्रो ब्रो मैं 6 दिनों तक 60 की स्पीड से कार चलाई, आस्ते आस्ते 60 की स्पीड से कार चलाई मैंने, वो भी आस्ते आस्ते, क्योंकि अंबर से जल गिर रहे थे। देख रहा भाई, 6 दिन लग गए बेचारे को, उसे मायके ले जाने में 6 दिन लग गए। 60 की स्पीड में बंदे ने आसानी आस्ते आस्ते चलाया। अब देखो ब्रो, तो ब्रोम हो जाएगा, ये ब्रोमो नहीं है भाई, ये ब्रोमो नहीं है, ब्रोम है केवल, ठीक है। ब्रोम हेक्सीन्स मतलब ब्रो में 6 दिन, हेक्स मतलब होता है, आपको पता होगा हेक्स मतलब 6 होता है, हेक्स मतलब 6, ठीक है। तो ब्रो में 6 दिनों तक, तो ब्रोम हेक्सीन 60 की स्पीड से क्यों बोला, 60 मतलब 16, ठीक है। और कार की बोला तो क्योंकि कार है, कार्बो 16, कार चलाया, एसिटाइल 16 और कार्बो 16, ठीक है। अंबर से जल एम्ब्रोक्सोल, याद हो गया।
मायके की कहानी, जैसे भी तुम मायके याद करोगे म्यूकराइटिक मतलब मायके जैसे आएगा, वैसे तुम्हें खुद याद होना चाहिए कि ब्रो मैं 6 दिनों तक कार चलाया था 60 की स्पीड में, आराम मतलब आस्ते आस्ते से, और अंबर से उस टाइम पे जल भी गिर रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी, कभी भूलोगे नहीं तुम। अब आ जाओ लास्ट क्लास जो कि है एडजुएंट एंटीटसिस। ओके, अड्डे पर जुआ खेलेंगे। अड्डे पे जुआ खेलना, पैसे कुछ जीतोगे, कुछ पाओगे, उस पैसे का क्या करोगे। तो क्या सोचे, उसने सोचा कि जब अड्डे पे जुआ खेलूंगा तो जो पैसे मिले उसे हम तरबूज खरीदेंगे, साल भर खाते रहेंगे। तरबूज मतलब टर्ब्यूटालिन, और साल भर मतलब सॉल्ब्यूटामोल। साल भर तरबूज, तरबूज टर्ब्यूटालिन, और साल भर साल्बुटामोल। देख भाई, सारे के सारे क्लास, सारे के सारे क्लास याद हो गए होंगे आपको। अंटी ताश वाली थी ना, अंटी ताश वाली हो गई। अंटी ताश वाली के बाद आ गई उसकी 4 एंजल्स, उनकी 4 बेटियां थी। 4 बेटियां क्या करती थी, एक्सपेक्ट करती थी कि अड्डे पे जुआ खेलेंगे। ताश वाले में अप्पो का फ़ोन था, और अप्पो का फ़ोन नहीं होगा तो क्या होगा, और उसके बाद क्या नाम है, उसमें में हिस्ट्री क्रिएट कर रखी थी एंटीहिस्टामाइन, ठीक है ना। ओके, अब दूसरी क्लास तुमने बोला वो था 4 एंजल। 4 एंजल लज्जा के मारे वगैरह, जो तुम्हें पता होगा लज्जा के मारे सर पे पल्लू वगैरह डाल लेती थी, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें एक्सपेक्टोरेंट के बाद एक्सपेक्ट क्या करती थी कि मायके में घुमाएंगे और उनके लिए एक सेक्रेटरी रखेंगे। सेक्रेटरी कैसी थी उसके बारे में बात कर लोगे तुम, और मायके की बात कर लोगे तो मायके में 6 दिन लगे थे कार से आस्ते आस्ते, ये तो तुम्हें याद हो जाएगी कहानी तुरंत ही। अब आते हैं अड्डे पे जुआ खेलेंगे, उसके लिए हम क्या नाम है, अगर जो पैसे जीतेंगे तो साल भर हम बैठ के उसे तरबूज खाएंगे। याद हो गई सारी चीज़ भाई। आप इसे एक बार लिख लो, पहले क्लास याद कर लो, क्लास में कौन कौन सी कहानी है, अपने आप सारे डर याद हो जाएंगे। देखो भाई, आप कुछ भी करो, आप अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें कुछ मॉडिफाई करो, आप कुछ अपने आप से जोड़ो, अपनी कहानियाँ जोड़ो। मैंने इसमें कई सारे नाम ले रखे होंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था अमीना, मेरे गाँव की लड़की है, मैंने उसका नाम ऐड कर दिया। मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हो, गाली गलौज जो भी आप ऐड करना चाहो ना, सब कुछ ऐड कर सकते हो। मैं आपको बताने के लिए इतना सिंपल कर रखा हूँ, सही बताऊँ तो मैं तो गाली गलौज जो भी होता है सारी चीज़ ऐड कर लेता हूँ। पर कुछ बच्चे देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे जो मासूम होते हैं तो उनके लिए भी बनाने होते हैं। थोड़ा सपोर्ट करो, बाकी आगे चल के मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एनिमेशन के थ्रू एक मूवी की तरह, एक अभी तो कहानी सुन रहे हो ना, जब आप मूवी की तरह देखोगे, इसे एनिमेशन के तौर पे देखोगे कि गली में कोई जा रही है, लज्जे से शर्मा रही है, आंटी ताश खेल रही हैं, मतलब सारी चीज़ें जब मूवी की तरह देखोगे कभी भूलोगे नहीं, आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो मेरा मोटिव यही है, क्योंकि क्लास किसी को याद नहीं होती, सारे ड्रग याद नहीं होते। पर ऐसे में अब आप अगर एक एक केवल एक वर्ड लो, मान लेता हूँ ये लॉजेंजेस का यल ले लो, यस ले लो, जी ले लो, ये क्या लॉजेंजेस 2 हैं, कब लिक्विडाइज कौन सा था, लॉजेंजेस कौन सी क्लास में थे, मतलब एक ही में अभी आ रहे हैं लेकिन अलग अलग भी आते हैं, कैसे याद रहेगा हमें भाई, मुझे तो नहीं याद रहता। बाकी आप लोग याद कर सकते हो, आपकी हो सकता भाई आपकी ब्रेन कुछ अलग लेवल का हो, पर ऐसे आप पूरे ट्रक को मैं लेके चल रहा हूँ, पूरे ट्रक को भूलोगे नहीं। तो चलिए, थैंक यू, बस सपोर्ट कीजिएगा।